नमस्कार भाई और बहनों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की एक और प्रमुख खबर में। आज की जो प्रमुख खबर है, आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने हेडलाइन देख पा रहे होंगे। पोषण ट्रैकर सहायक। पोषण ट्रैकर ऐप की समस्याओं को लेकर पोषण सहायकों की नियुक्ति, कार्यकर्ताओं को मिलेगी सहूलियत। आए दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, आप सभी को पोषण ट्रैकर पे कोई ना कोई समस्या देखने को मिलती रहती है, जिस कारण आपका पोषण ट्रैकर पे जो टारगेट होता है शायद पूरा नहीं हो पाता होगा। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार की ओर से पोषण ट्रैकर ऐप की समस्याओं को लेकर पोषण सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। ऐसी बात उत्तर प्रदेश के संभल जिले से निकल के आ रही है। क्या कुछ खबर में लिखा है उसको विस्तार पूर्वक जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की प्रमुख खबरें आपको इस चैनल पर देखने को मिलती ही रहती हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं प्रमुख खबरों की ओर। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पोषण ट्रैकर पर आ रही समस्याओं को लेकर पोषण सहायक नियुक्त किए गए हैं। अब ये सहायक कार्यकर्तियों को इस ऐप पर आने वाली समस्याओं को निपटाने में मदद करेंगे, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थियों का ब्यौरा 100% फीड कर सकेंगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों और महिलाओं का डाटा पोषण ट्रैकर पोर्टल पर फीड किया जाता है। इस पोर्टल द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी अपनी लॉगिन आईडी से चेक करके बाल विकास विभाग में चल रही गतिविधियों की जानकारी लेते हैं, जिससे सरकार विभाग की योजनाओं पर ध्यान रखती है और विभागीय स्तर पर लाभार्थियों का पूर्ण ब्यौरा मिलता रहता है। अधिकांश पोषण ट्रैकर में सरकार द्वारा नियमित अपडेट किया जाता रहता है, जिससे इस पोर्टल पर पंजीकृत किए जा रहे लाभार्थी में कोई गड़बड़ी ना हो और सरकार को सभी राज्यों का कुपोषण के संबंध में 100% आंकड़ा मिलता रहे। लेकिन पोषण ट्रैकर पोर्टल को निरंतर अपडेट किए जाने से कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बनी रहती है। हाँ, आप सभी बहनें अगर इस चीज़ से अवगत होंगी, क्योंकि आए दिन पोषण ट्रैकर एक एप्लीकेशन है जो मोबाइल पे सॉफ्टवेयर की तरह पड़ा होता है और आए दिन हर मंथ वो अपडेट हो जाता है। यानी कि इस मंथ जिस प्रकार से उसमें जो प्रतिक्रियाएँ करने को मिलती हैं, शायद अगले मंथ उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलता है। हर हर मंथ जो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन अपडेट करना पड़ता है। तो इस वजह से, क्योंकि बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें हैं जो बिल्कुल रट्टा मार लेती हैं कि आज जैसा पोस्टर टैकल चल रहा है शायद कल भी वैसा ही चलेगा। ये आपकी गलतफहमी बहुत सारी आंगनबाड़ियों में है, क्योंकि कोई भी चीज़ सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ का हो, वो हर मंथ अपनी जगह पे अपडेट होता है और उसमें कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, जिस वजह से सभी में असमंजस पैदा हो जाती है कि यार कल जो मैं काम कर रहा था वो आज इसमें कुछ और है। जैसे आप बैंक में जाते हैं, बैंक में अपना पैसा निकालने के लिए फॉर्म भरते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा उसका जो बैंक का फॉर्म उसका डिज़ाइन एक ही प्रकार का रहेगा। कभी कभार बैंक अपनी ओर से उसमें कुछ परिवर्तन करेगा। हो सकता है पैसा जहाँ पे लिखना होता है वो कॉलम नीचे कर दे, और जहाँ पे तारीख डालने वाला कॉलम है उस पैसे वाले के भी नीचे कर दे। तो ये परिवर्तन देखने को मिलते रहते हैं, आमूलचूल परिवर्तन, लेकिन चीज़ें वही रहती हैं। आगे पढ़ते हैं। जिससे इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोर्टल पर लाभार्थियों को डाटा फीड करने में समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस पोर्टल पर फीड की गई गतिविधियां और लाभार्थियों का ब्यौरा दर्ज करने पर आंगनबाड़ी वर्करों को प्रोत्साहन राशि भी निर्भर होती है। इसलिए जिला स्तर पर अधिकारी द्वारा पोषण सहायिकाओं की जिले के हर सेक्टर स्तर पर नियुक्ति की गई है। ये पोषण सहायक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पोषण ट्रैकर ऐप पर आ रही समस्याओं को खत्म करने में मदद करेंगे। इसके लिए सीडीपीओ द्वारा इन सहायिकाओं की सूची जारी की गई है। वो सूची क्या है, अभी आपको आगे देखने को मिलेगी। ये पोषण सहायक कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैकर ऐप की पूर्ण जानकारी देंगे, साथ ही इस ऐप पर फीड की जाने वाली सभी गतिविधियों को दर्ज कराने में मदद करेंगे। विभागीय अधिकारियों द्वारा इन पोषण सहायकों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने सेक्टर के अंतर्गत आने वाले केंद्रों की वर्करों का पोषण ट्रैकर ऐप का ब्यौरा फीड होने में कोई लापरवाही ना हो। ये वो सूची है संभल जिले की, जहाँ पर सहायक नियुक्त किए गए हैं पोषण ट्रैकर से संबंधित कार्य को करने के लिए। और ये एक आदेश है, आप लोग विस्तार पूर्वक इसको रीड करिए, समझिए ये सच है या गलत, सच है या झूठ है। तो इसके आगे का जो है आदेश यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा पड़ा संभल जिले के, आप देख सकते हैं। तो ये आदेश है और यहाँ पे नियुक्ति हो चुकी है, पोषण सहायक नियुक्त कर दिए गए हैं। अगर आंगनबाड़ी बहनों संभल की ज़िले की जो हैं, क्योंकि यहीं से ये न्यूज़ है तो यहीं की आंगनबाड़ी के लिए मैं अपील करना चाहता हूँ। अगर आपको पोषण ट्रैकर पर किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अपना देख सकते हैं। आपको
उस सेक्टर की जो वो सहायक नियुक्त की गई हैं उनसे आप पोस्टर टेकर से समस्या जो आ रही है उनसे संपर्क करके समाधान पा सकते हैं, क्योंकि वो इसी कार्य के लिए लगाई गई हैं कि पोस्टर टेकर में अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को किसी प्रकार की दिक्कत है तो वह पोस्टर सहायक से संपर्क करें और उनका कार्य पूरा होगा। नहीं होने की स्थिति में आप अपने परियोजना कार्यालय में CDPO या DPO स्तर पर उनकी शिकायत भी कर सकते हैं कि मुझे पोस्टर टेकर पे मदद चाहिए, लेकिन पोस्टर सहायक के द्वारा मेरी मदद नहीं की जा रही है। आप इस पे संज्ञान लें, क्योंकि मेरा ना पोस्टर टेकर पे कार्य समझ में ना आने के कारण जो आपका क्राइटेरिया वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से मेरी प्रोत्साहन राशि नहीं बन पा रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और जाते जाते ये भी कहूँगा अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।